वेलकम टू विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे अवकलन। अवकलन मैंने पढ़ाया था कुछ जो है, अब मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। अवकलन का फर्स्ट पार्ट जो कि फार्मूला बेस्ड है। पहले फार्मूला आपको हम बता देते हैं। डी बाई डी एक्स, सी मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो डी बाई डी एक्स जो अवकलन करते हैं, जो डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका वैल्यू 0 होता है। डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन, इसका जो होता है एन नीचे आता है, एन एक्स के पावर, इसमें से 1 माइनस होता है, एक्स एन एक्स के पावर एन माइनस 1। इसी तरह थर्ड डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स का जो डीडीएक्स करते हैं तो ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई, इसको पढ़ते हैं लॉग ए बेस ई पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी तरह डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई का जो वैल्यू होता है 1 बाई एक्स होता है। और डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का जो वैल्यू होता है वो ई के पावर एक्स ही होता है। और इसके बाद अब आते हैं साइन। साइन का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो साइन डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। अगर इसका हम साइन का डीडीएक्स करेंगे तो कॉस होगा, लेकिन कॉस का डीडीएक्स करेंगे तो माइनस साइन होगा। इसी तरह से टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन सेक का करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और इसी तरह जो कोसेक काम करेंगे तो कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हम इतना फार्मूला बताए, इसी फार्मूला को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं लेता हूं y इक्वल टू एक्स के पावर के, एक्स के पावर के। अब इसमें y इक्वल टू एक्स के पावर के जो है, के मतलब क्या होता है, के मतलब कोई कांस्टेंट, के मतलब कोई कांस्टेंट। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, तो हम इसका जो कंपेयर जो कराएंगे, हम इसी फॉर्मूला से कंपेयर कराएंगे। एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन के हिसाब से हम करेंगे। हम इसी फॉर्मूला में देख करके हम जो है इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो अब इसका हम करेंगे डी वाई, अब लिखेंगे कि हम क्या करेंगे, किसके, एक्स के अगेंस्ट करेंगे, किसके अगेंस्ट करेंगे, एक्स के। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये यूपी बोर्ड के बच्चे जो है, जो यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूं, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ये एक्स के सापेक्ष हो गया, इसको बोले एक्स के सापेक्ष, एक्स के पावर के। अब हम इसको करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब के आ जाएगा नीचे तो के एक्स के पावर के माइनस 1, ठीक। इसी तरह से जो एक ये इसी के हिसाब से हम करेंगे, के आ जाएगा नीचे आ जाएगा, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से मैं एक लेता हूं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इसमें y इक्वल टू एक्स के पावर 3, y इक्वल टू एक्स के पावर 3। अब हम कंपेयर कराएंगे, इसको कंपेयर कराएंगे, इसको कंपेयर कराएंगे, एक किसके जो है हिसाब से है,
किसके जैसा है, तो ये सी तो नहीं हो सकता। सी मतलब होता है कांस्टेंट, कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा तो हम सी को देखेंगे, लेकिन फिर वही आ गया एक्स के पावर एन, ये हमारा ए मैच कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, वही लिखेंगे कि दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आप मैटर लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 3। अब हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x के पावर 3 माइनस 1, या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब आते हैं जो रूट का क्वेश्चन है। रूट का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन हमको दिया y इक्वल टू x 4। सबसे पहले हम रूट को हटाएंगे। रूट को कैसे हटाएंगे, किसी का स्क्वायर नहीं करेंगे, किसी का स्क्वायर नहीं करेंगे। रूट का जो सिंबल होता है वो हम क्या लिखते हैं, पावर में 1/2। ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जो y अगर हम रूट लिखते हैं, रूट कहीं पर रूट हम लिखते हैं रूट x, इसका मतलब रूट के पावर 1/2 ये होता है। ठीक है, ये आप बहुत पहले पढ़े होंगे और ये ऐसा होता है। अगर इसके पहले अंदर में 4 है तो हम 1/4 करेंगे। क्या करेंगे, 1/4। तो y इक्वल टू x के पावर 1/4। फिर वो ये मैटर होगा कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये 1/4 नीचे आ जाएगा, 1/4 x के पावर 1/4 माइनस 1। इसके बाद हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/y x के पावर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/4। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, -3/4। ठीक है, अब इसको आप ये क्या हो गया इसका, अब इसको आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/y। अब इसको लिख सकते हैं बाय में, यहां बाय में कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस है तो माइनस नीचे ला सकते हैं, और रूट के बाहर जैसे 4 लिखा, 4x के पावर क्यूब कर सकते हैं, लेकिन इतने ही पर छोड़ दीजिएगा, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब ये तो हो गया सिंपल, ये तो हो गया सिंपल जो होता है वो। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए और अच्छे से। y इक्वल टू x के पावर, y इक्वल टू x के पावर 1/3 माइनस x के पावर माइनस k। कंपेयर कराएंगे किस फॉर्मूला को मैच कर रहा है, इसे ही मैच कर रहा है। हम बार बार इसी को बता रहे हैं, इसी फॉर्मूला पर जा रहे हैं ताकि इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको आ जाए। तो यहां पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में x के पावर 1/3 माइनस x के पावर माइनस k। हम पहले ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब अलग करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 1/3 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स के पावर माइनस k। अब इसको फिर वही करेंगे, कैसे करेंगे, 1/पावर को हम नीचे लेके आएंगे, तो 1/3 एक्स के पावर 1/3 माइनस 1 माइनस, हमने क्या किया, n एक्स के पावर n माइनस 1, फिर ये माइनस माइनस हो गया, इसको फिर वही करेंगे, n नीचे लाएंगे तो माइनस k पूरा नीचे आएगा, तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, ऑलरेडी हमारे पास माइनस था, तो माइनस k एक्स के पावर माइनस k माइनस 1। ठीक है, अब हो गया 1/3 एक्स के पावर, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3 माइनस 2/3 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, k एक्स के पावर माइनस k माइनस 1। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा
वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, तो थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है ना। क्वेश्चन हार्ड तो नहीं है, देखने से लग रहा हार्ड है, ज्यादा हार्ड नहीं है। लगाना चाहेंगे तो आराम से लगा लेंगे, बिना हेल्प के लगा लेंगे। तो हम एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसमें आपका हम जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है हम पूरा क्लियर कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपका। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा देखने से जो है क्वेश्चन ही अटपटा लग रहा है, लेकिन सेम प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर तो एक ही रहेगा, प्रोसीजर हम चेंज नहीं करेंगे। दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष जो है अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, और भी लिख सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है ज्यादा लिखने से, कोई फायदा नहीं, डॉट डॉट लगा देंगे आगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 हो गया प्लस डी बाई डी एक्स हो गया प्लस डी बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस डी बाई डी एक्स क्यूब हो गया डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब हमने अब ये जो है ये यहां से लेंगे इसको, डी बाई डी एक्स सी कॉन्स्टेंट, मैंने बोला कोई भी कॉन्स्टेंट हो, डी बाई डी एक्स 1000, डी बाई डी एक्स 100, डी बाई डी एक्स 1 लाख करोड़, कुछ भी हो 10 हो, उसका वैल्यू जीरो ही होगा, उसका वैल्यू जीरो ही होगा। तो इसको हम लिख देंगे जीरो प्लस इसका हो जाएगा। अब इसमें पावर तो दिख रहा है क्या, ये किससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ध्यान से देखिए, x के पावर n, पावर तो नहीं दिख रहा है, पावर 1 है, x मतलब x के पावर 1, तो यहां पे लिखेंगे x के पावर 1, मैं यहाँ जो है इंडिकेट करता हूँ x के पावर n, तो हो जाएगा 1 इंटू x के पावर 1 माइनस 1, n x के पावर n माइनस 1, n नीचे चला गया, x के पावर 1 माइनस 1 प्लस 2x के पावर 2 माइनस 1 प्लस 3x के पावर 3 माइनस 1 डॉट 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 डॉट। अब इसके बाद हो जाएगा इक्वल टू, इसका वैल्यू जीरो खत्म हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x के पावर 0 प्लस 2x के पावर 1 2 हो गया प्लस 3x के पावर 2। अब एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1, एनी नंबर तो ये तो नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई भी चीज हो, x के पावर 0 हो, y के पावर 0 हो, 1 के पावर 0 हो, 2 के पावर 0 हो, एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे मैं रॉकेट साइंस की तरह फटाक से सॉल्व कर दे रहा हूं, आप भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं, एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैं जो क्वेश्चन का जो सीरीज लेके आया हूं ना, ये सीरीज बहुत बेहतरीन सीरीज है, इसको आप देखेंगे और मैं सिस्टमैटिक में एक एक चीज को क्लियर कर दूंगा, आप इसको ध्यान से पढ़िए और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो लगभग पूरा ही नंबर आ जाता है, अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना तो पूरा नंबर आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन है y इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y इक्वल टू ए एक्स के पावर होल पावर m प्लस बी के बाय एक्स के पावर n, इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो देखने से थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, लेकिन खतरनाक उतना है नहीं, है ना, खतरनाक नहीं है। अब हम इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम अलग करेंगे, ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि किसी भी डिफरेंशिएशन में ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। तो y इक्वल टू हो गया a के पावर m इंटू एक्स के पावर m प्लस b के पावर n बाय एक्स के पावर n। बहुत इजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, अभी मैंने एक चीज आपको नहीं बताया, एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, अगर हमारे पास, मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, 2x के पावर 5 है, तो इसका अगर डी बाई डी एक्स हम करते हैं तो नंबर को साइड में कर लेंगे, नंबर को साइड में, नंबर का डीडीएक्स नहीं करेंगे, अगर x का
फंक्शन उसके साथ अगर है, x के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तब हम नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। हम किसका करेंगे? x का करेंगे। x नहीं रहेगा, ओनली नंबर रहेगा, तब जाकर उसका वैल्यू 0 होगा। जैसे देखिए, अगर हमको मिल जाता है d बाई डी एक्स 5, अब हमारे पास हमने x के सापेक्ष हम कर रहे हैं, हमारे पास x नहीं है, तो हमको मजबूरी में हमको 0 लिखना पड़ेगा, इसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें हमारे पास नंबर है, x भी है, तो पहले नंबर को हम साइड कर लेंगे, नंबर को हम लाने यहां 2d बाई डी एक्स x के पावर 5। अब इसके बाद यहां लिखेंगे 2, अब हमारा हो गया d बाई डी एक्स एक्स के पावर n, तो आएगा n x के पावर n माइनस 1, तो n मतलब हो गया 5, x के पावर 5 माइनस 1, 5 2 जा 10, x के पावर 4। हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इस तरह से, बस थोड़ा सा इसी चीज को ध्यान देना है, इसी से सॉल्व होगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन पर, तो हम अगर करते हैं तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये नंबर है, ये क्या है? ABCD नंबर होता है, ABCD नंबर है, लेकिन अगर a के पावर x दे दिया तो इसको नंबर नहीं मानेंगे, फार्मूला के हिसाब से हमारा a के पावर x आएगा, a आ जाएगा। हम इसको नहीं करेंगे, ये नंबर नहीं सपोज करेंगे, a के पावर m दिया है इसलिए हमने इसको नंबर सपोज कर लिया, क्योंकि एक मैच नहीं कर रहा है इसमें x होता तो हम उसको हम क्या करते, डिफरेंशिएशन हमको करना ही पड़ता, लेकिन a के पावर m है तो हम इसको क्या करेंगे, m n तो हमारे पास इधर नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको नंबर सपोज कर लेंगे, तो इसको हम साइड में कर देंगे। तो पहले लिखेंगे d बाई डी एक्स a के पावर m x के पावर m प्लस d बाई डी एक्स। अब इसमें हमको क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिए, नीचे बाय में नहीं होना चाहिए, बाय में नहीं होना चाहिए, तो इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, इसका पावर माइनस हो जाएगा। आप अगर पावर का चैप्टर पढ़े तो उसमें आपको पता होगा कि अगर हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो सारा नंबर का वैल्यू सेम होता है, तो साइन चेंज होता है, पावर का साइन चेंज होता है, ऊपर से नीचे आता है तो भी पावर का साइन चेंज होता है, और बाकी सब कुछ वही रहता है। तो यहां पर हम लिखेंगे b के पावर n, ये तो जो ठीक है, लेकिन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x के पावर माइनस n। इसमें x और n में थोड़ा आप डिफरेंस समझिएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा x और n एक जैसा कॉमन हो जाता है, आप उस चीज को समझ लीजिएगा। अब आते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये हमारा नंबर हो गया, ये क्या हो गया, नंबर, इसको हम साइड में करेंगे, a के पावर m d बाई डी एक्स x के पावर m प्लस, अब इसमें कौन सा, इसमें a नंबर है, इसमें a हमारा नंबर है, तो b के पावर n d बाई डी एक्स x के पावर माइनस n। ठीक है, बस इसमें पहचानना है हमारा नंबर कौन सा है, कौन सा फंक्शन, कौन सा हमारा फंक्शन है, x फंक्शन है, क्योंकि x के हम अगेंस्ट कर रहे हैं, x फंक्शन हो गया, fx होता है, fx, f और x आप पढ़े होंगे, ये फंक्शन में आता है, fx, fx मतलब हो गया d बाई डी एक्स, और fy का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, इस टाइप का होता है, ये फंक्शन होता है। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स रहेगा, a के पावर m को हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशिएशन के हमारे पास x का फंक्शन है, हम उसी को करेंगे, तो m नीचे आ जाएगा, m x के पावर m माइनस 1 प्लस b के पावर n को कुछ नहीं करेंगे, अब ये आ जाएगा माइनस n x के पावर माइनस n माइनस 1। देखिए कितना आराम से हो रहा है। अब इसमें क्या है, a के पावर m इंटू m x के पावर m माइनस 1, अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया, n आप लिखिए n b के पावर n x के पावर माइनस n माइनस 1, आप ऐसे लिख सकते हैं b के पावर n माइनस b के पावर n इंटू n भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हमने ऐसा लिख दिया, इसको भी आप पहले कर दीजिए, बेटर रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, m a के पावर m। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, आंसर। थोड़ा सा एक टिपिकल टाइप का है, लेकिन इसको आप 2-3 बार देखेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा, फिर इसमें डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद इस तरह से आप क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन लग जाएगा। ये आपका हो गया
सिंपल, इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। ये कौन सा मेथड है? सिंपल मेथड है। एक और ले लेते हैं, ठीक है, जिससे और क्लियर हो जाए। लॉग का ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि लॉग का भी क्लियर हो जाए। मैं सारा कुछ कवर कर डालूंगा इसमें। हम लॉग को क्वेश्चन ले रहे हैं, लॉग एक्स बेस 2, लॉग एक्स लॉग एक्स बेस 2, लॉग एक्स बेस 2। इसमें एक्स और वाई कोई दिया नहीं है कि वाई इक्वल टू है कि एक्स इक्वल टू है, ऐसा कुछ दिया नहीं है ना। और कभी दिया भी नहीं रहता तो उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि देना चाहिए था। अब हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स। हम इसका क्रम यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। यहां लिखेंगे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस 2। इसमें लिखता है किसके अगेंस्ट करना है। अगर लिखेगा वाई के अगेंस्ट करना है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें एक्स का ही फंक्शन दिया हुआ है और एक्स का ही देता है। अगर वाई देगा तो तब बोलेगा वाई के अगेंस्ट करिए, नहीं तो वो लिख ही देता है क्वेश्चन में। अब देखेंगे ये लॉग का किससे मैच हो रहा है। लॉग का देखिए किससे मैच हो रहा है हमारा, लॉग का लॉग ए के पावर यक्स, ठीक है। एक मैं फॉर्मूला और लिख देता हूं, 1 बाई यक्स लॉग, क्या हो जाएगा इसमें 2e। ये हो गया हमारा, ये हमारा जो है ये हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड किया है, log x बेस e, log x बेस e है, ठीक है। हमने एक्सटेंड किया उसको, log x बेस e है। तो ये भी एक फॉर्मूला में है, log x बेस e और log e बेस a, log x बेस a का ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। अगर ई कैंसिल हो गया तो हो गया log a बेस e, log x बेस e, इस टाइप का होता है। इसको याद ही करना पड़ेगा और कोई इसका ऑप्शन नहीं है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन लेके, इसमें ये जितने आपको बता रहे हैं सब सिंपल है, ये सब सिंपल है, ये सब सिंपल क्वेश्चन में आते हैं। अब आते हैं इसमें e के पावर x, e के पावर x log x बेस e प्लस log x बेस e प्लस यल के पावर x, यल के पावर x। देखिए ध्यान से पहचानना पड़ता है इसको। हम करेंगे डी बाई डी एक्स, किसके हम अगेंस्ट करेंगे? एक्स के अगेंस्ट करेंगे, ठीक है। मैं ब्रैकेट में डाल दिया पूरा, क्योंकि अलग अलग लिखना पड़ेगा हमको फिर अलग से। तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस सॉरी लॉग एक्स बेस ई प्लस डी बाई डी एक्स यल के पावर एक्स। अब बस हमको फॉर्मूला में मैच कराना है। हमने बोला डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का वैल्यू वही सेम होता है, ई के पावर एक्स, हमें लिखेंगे ई के पावर एक्स प्लस, अब log x बेस ई, log x बेस ई का जो वैल्यू होता है ये होता है 1 बाई एक्स, क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस, अब हमारा एक किस फॉर्मेट का है ये ध्यान देना पड़ेगा, हमारा इस फॉर्मेट का है, इस फॉर्मेट का है। तो हो जाएगा यल बाई पावर एक्स लॉग, अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ एक जगह यल है, जहां ए है वहां यल के डाल देंगे, तो log यल बेस ई, बस इसी को ध्यान देना है। हम क्या करेंगे, इससे मैच कराएंगे। एक जगह हमारा क्या है, एल है, तो जहां ए है वहां यल डाल देंगे, तो जहां ए है यहाँ यल लिख दिए, यहाँ यल के पास एक्स हो गया लॉग, अब यहाँ पर ए है यहाँ यल डाल दिए, नीचे ई हो गया। इस तरह से मैच करा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अब आते हैं
अब ये तो हो गया सिंपल, ये क्या हो गया, सिंपल हो गया। अब इसमें एक साइन कास्ट कर लेते हैं ताकि साइन कास्ट की भी क्लियर हो जाए। साइन एक्स प्लस टेन एक्स, साइन एक्स प्लस टेन एक्स डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स टेन एक्स। कुछ नहीं करना है, कल फॉर्मूला से मैच करा कर लिखते चले जाना। साइन का है, साइन का होता है कॉस एक्स, बोलनी यहां लिखेंगे कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस, अब यहां पर क्या लिखेंगे टेन, टेन का देखिए क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ज्यादा और क्या लिखते हैं वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, इसी पर छोड़ देंगे, है ना। एक और है थ्री कॉस एक्स प्लस फाइव, एक और है थ्री कॉस एक्स, थ्री कॉस एक्स प्लस फाइव, इसका हम करेंगे डी बाई डी एक्स। मैंने बताया था कि इसको ब्रैकेट में डालेंगे और इसको अलग अलग करेंगे, तो डी बाई डी एक्स थ्री कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स फाइव। अब हम बोले कि हमारे पास एक्स का फंक्शन ये है, नंबर भी दिया है तो नंबर को हम साइड में कर लेंगे, बिफोर कर लेंगे, तो थ्री डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, अब प्लस, इसमें तो हमारा एक्स का फंक्शन नहीं, इसको जीरो लिखना ही पड़ेगा, इसको जीरो लिखना ही पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, हम फंक्शन नहीं दिया इसमें जीरो कांस्टेंट जीरो होता ही है, तो थ्री। अब कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ है ना, प्लस जीरो, अब हो गया माइनस थ्री साइन एक्स, ये आंसर आ गया, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहेगा। अब एक और है, इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो क्या करेंगे आप, सेवन कॉट एक्स माइनस सेक एक्स, सेवन कॉट एक्स माइनस वन बाय सेक एक्स, सेवन कॉट एक्स माइनस सेक एक्स, ठीक है। तो सेवन हो गया, इसको डी बाई डी एक्स करेंगे, लगाएंगे ब्रैकेट, तो डी बाई डी एक्स सेवन कॉट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स वन बाई सेक एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, सेवन को इधर कर देंगे, तो सेवन डी बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स। अब हमको वो सेक दिया है वन बाई सेक, मतलब इसका वैल्यू तो कॉस, क्या होता है कॉस, आप टेक्नोमेट्री में पढ़े होंगे क्लास 10th में, कॉस का वन बाई सेक होता है, वन बाई सेक का कॉस होता है। अब हमारा इजी हो गया। अब देखिए सेवन और कॉट एक्स का, जो कॉट एक्स का हमारा है, कॉट एक्स का है माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया माइनस। अब इसका होता है कॉस का, क्या होता है देखिए कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स। अब हो गया माइनस सेवन कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, आंसर आ गया, ठीक है। अब एक्सप्लेन नहीं करना है, बस जो हो गया, इसकी ज्यादा इसके आगे एक्सप्लेन करने कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गया सिंपल वाला, ये क्या हो गया सिंपल वाला। लेकिन अगर अब इसके बाद हम बताएंगे आपको मल्टीप्लाई के साथ जो होता है उसको हम कैसे करते हैं। ये तो फॉर्मूला आपका यूनिवर्सल है, ये फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा और ये लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा जो मैं बताऊंगा आपको, फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अगर दे दिया एक्स ई के पावर एक्स, अब इसका मतलब क्या है कि जो x है, x मल्टीप्लाई ई के पावर एक्स, इसमें दो फंक्शन एक साथ आ गया है, वो भी मल्टीप्लाई के साथ। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। हम इसका डीडीएक्स कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन डीडीएक्स है, डिफरेंशिएशन है, कैसे करेंगे आपकी मर्जी। आप फर्स्ट को छोड़िए, सेकेंड को छोड़िए, फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड का डीडीएक्स करिए, या सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट को डीडीएक्स करिए, आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना।
जो आप या तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का डिजिट करेंगे, फिर प्लस, अब जिसको छोड़े उसका डिजिट करेंगे, जिसका डिजिट किए उसको छोड़ेंगे। मैं बता रहा हूं अभी आपको। जैसे देखिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो यक्स डी बाई डी एक्स ई के पावर यक्स, हमने इसको छोड़ दिया, इसका हमने डीडीएक्स कर दिया, प्लस लिखेंगे आगे प्लस। अब हम इसको छोड़ेंगे तो हो जाएगा ई के पावर यक्स डी बाई डी एक्स, हमने इसको छोड़ा तो इसका हम डीडीएक्स कर देंगे, बस यही करना है। अब हो गया यक्स का यक्स रहेगा, अब इसका डीडीएक्स ई के पावर क्या होता है, ई के पावर यक्स, ई के पावर यक्स प्लस इसका होता है ई के पावर एक्स, तो कॉपी कर लेंगे, लेकिन यक्स का डीडीएक्स क्या होता है, इसके पावर 1 है, 1 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस 1 यक्स के पावर 0, मैं कर लेता हूं इंटू ये है, तो 1 इंटू यक्स के पावर 1 माइनस 1 यक्स ई के पावर यक्स प्लस ई के पावर यक्स इंटू यक्स के पावर 0, एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, सो दैट यक्स पावर 0 इक्वल टू 1, ये हम वी नो दैट, हम जानते हैं। तो यक्स ई के पावर यक्स प्लस ई के पावर यक्स इंटू 1। अब इसमें और कुछ करना है तो करिए, ई के पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यक्स प्लस 1 ये आंसर हो गया। अगर यहां छोड़ते तो भी सही है, यहां अगर करते हैं तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि नहीं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब एक और है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब इंटू यहां भी है, लेकिन यहां पर क्या है, हम अगर ए को अलग करते हैं एक्स को अलग करते हैं तो ए का तो हमारा कोई मतलब नहीं, ये तो कांस्टेंट हो गया, केवल एक्स का फंक्शन ए है, तो हम इसको एक साथ ले लेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, तो हम करेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, नहीं लिखना इंटू मत लिखिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट को लेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड को लेंगे, प्लस सेकंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट को लेंगे। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर। देखो हमने क्या किया, इसको लिया, इसको छोड़ा और इसका डीडीएस किया, प्लस और हमने इसको छोड़ा, इसको छोड़ दिया, इसका डीडीएस हमने कर दिया, अल्टरनेट करना पड़ेगा, है ना। हम पहले इसको ले रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, इसको डीडीएस कर रहे हैं, आप इसको छोड़ के इसको डीडीएस कर सकते हैं फर्स्ट में, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि बी इंटू ए इक्वल टू ए इंटू बी, ये दोनों सेम होता है, आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, तो हम मल्टीप्लाई वैसे लिख करके हम कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए एक्स स्क्वायर, अब साइन का होता है इंटू कॉस एक्स, देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस अब साइन एक्स, अब इसका हम जो डीडीएस करेंगे तो ए हमारा कांस्टेंट ए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, अब हो गया ए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अब ए इंटू 2 एक्स के पावर 2 माइनस 1, बस पहचानना है केवल ए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, अब इसको हम सिस्टमेटिक लिख देते हैं, ए को पहले कर देते हैं, 2 एक्स के पावर 1 हो गया, मतलब 2 एक्स हो गया, 2 एक्स, तो 2 को पहले कर देते हैं, 2 ए एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, का आंसर आ गया, ठीक है। अपने हिसाब से आप करके इसको कर सकते हैं, कोई मेरा वो नहीं है कि हमको आ रहा है तो मैं फटाक से कर ले रहा हूं, आप इसको एक लाइन में और बढ़ा दीजिए, कोई वो नहीं है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो कि देखने से तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन लगता है, लेकिन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, जब तक से उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना वो समझ में आएगा भी नहीं, तो इसको देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि log x के पावर x, log x के पावर x, अब हम x के पावर x को बताया नहीं है log के साथ, तो log का रूल आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो इसके पावर में होता है उसको पहले लिख देते हैं,
है ना। जैसे log x स्क्वायर इक्वल टू 2 log x, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये चीज हम क्लास 8, 7, 8, 9, 10 में भी बहुत पढ़ाया गया और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9, 10 में तो क्लियर हो जाता है, तो डाउट इसमें मत रखिएगा। इसको हम लेते हैं शुरू में x log x। अब इसमें log x log आ गया, अब फिर मल्टीप्लाई में हो गया, तो हम इसको छोड़ेंगे, x d dx ऑफ log x प्लस log x d dx ऑफ x, ब्रैकेट में कर सकते हैं, x इंटू log x मतलब होता है क्या है, log x बेस ई, जहां कुछ भी नहीं दिया वहां पर बेस ई होता है। क्या होता है, बेस ई। लॉग में पढ़े होंगे कि बेस 10 भी होता है, बेस ई भी होता है, हम बस बेस ई मान के चलेंगे। अगर यहाँ नंबर होता है तो बेस 10 मान के चलते हैं, यहाँ x है तो ई मान के चल रहा है, इसका होता है 1/x। क्या होता है, 1/x प्लस log x इंटू इसका वैल्यू 1 हो गया, तो लिखेंगे x/x से कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस log x का आंसर आ गया, 1 प्लस log x आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई का हमने कुछ क्वेश्चन को कवर किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लाई का जो हार्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और डिवाइड कराएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर डिफरेंशिएशन का जो टिपिकल क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो आता है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। फार्मूला को पहले आप किसी एक बुक में, एक कॉपी में, एक पेज में लिख करके सामने रख लीजिए। लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि याद करेंगे याद होगा नहीं, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि आपका फार्मूला याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन लगा भी लेंगे। आप इस फार्मूला को एक कॉपी में लिख लीजिए, एक ऐसा बुक बनाइए जिसमें कोई फार्मूला हो, तो फार्मूला बुक बनाइए, उसमें एक पेज में, पूरा एक पेज में ही आना चाहिए, एक पेज में कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके सामने रख लीजिए। अब आप क्वेश्चन लगाइए और फार्मूला उसमें मैच कराइए। मैच कराने से क्या होता है कि फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, आप क्वेश्चन लगा लेंगे। जब 2-3 बार फार्मूला को आप लिखेंगे ना, तो अपने आप याद हो जाएगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो आप इस जो अभी आपको बताएं डिफरेंशिएशन, इसको आप पढ़िए, समझिए, और नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि हमको इस टॉपिक पर समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो आपको फार्मूला मिनिमम दे रहा हूं, ज्यादा फार्मूला नहीं दे रहा हूं, मिनिमम फार्मूला से आपको सॉल्व कराएंगे, हम ज्यादा कुछ फार्मूला नहीं बताते हैं, है ना। तो जो हम प्रोसीजर बता रहे हैं, जैसे प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, आपका डाउट रहेगा ही नहीं, डाउट तो रहता ही नहीं है। ठीक है, अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करिए और कमेंट में बताइए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, वो हम जरूर आपको सॉर्ट आउट करेंगे। तब तक वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू।